नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। मैं नितिन लेकर आया हूं आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक है S7 स्कूल, सोनीपत। सोनीपत के जवाहर नगर में मामूली गाड़ी हटाने का झगड़ा अचानक खौफनाक रूप ले बैठा। परिजनों का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कुछ लोग घर तक आ पहुंचे और मारपीट व तोड़फोड़ कर दी। इस हमले में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए और अस्पताल पहुंच गए। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पहले भी विवाद की नौबत आई थी, लेकिन इस बार हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए। दहशत में जी रहे परिवार ने पुलिस व प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमलावरों पर सख्त कार्रवाई हो और उन्हें सुरक्षा दी जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और अब साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सोनीपत के थाना HSIDC बड़ी पुलिस ने रॉड और बिट्टों से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवेंद्र पुत्र परमानंद और रणधीर पुत्र परमानंद निवासी गांव सनपेड़ा, जिला सोनीपत के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता सागर ने बताया कि 17 सितंबर 2025 की शाम लगभग 7:30 बजे आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर झगड़ा किया और कुछ समय बाद परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर रॉड और बिट्टों से उस पर, उसके भाई अमित और मन्नू पर जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ भी की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच में दोनों आरोपियों को काबू कर वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद किए। अदालत में पेश करने पर दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोनीपत के थाना खरखोदा पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सूरज पुत्र जोगेंद्र निवासी गांव कवाली सोनीपत के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता ने 31 जुलाई को बताया था कि 29 जुलाई की रात उनकी नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई थी। जांच में सामने आया कि सूरज लड़की को बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए और महिला विशेषज्ञ व लीगल एड से काउंसलिंग करवाई। दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पॉस्को अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। गन्नौर थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में आरोपी बंटी निवासी गांव भाकरपुर सोनीपत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतका के पिता रामपाल निवासी करनाल ने शिकायत दी थी कि उनकी बेटी की शादी करीब 5 साल पहले बंटी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही आरोपी शराब और नशे की हालत में मारपीट करता था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 19 सितंबर को बंटी और उसके परिजनों ने मिलकर उनकी बेटी को फांसी देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोनीपत की क्राइम यूनिट कुंडली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एक आरोपी को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रवि उर्फ छोटा पुत्र अशोक निवासी इंडियन कॉलोनी हाल सेक्टर 12 सोनीपत के रूप में हुई है। पुलिस टीम को 20 सितंबर 2025 को सूचना मिली थी कि आरोपी गांव शहजादपुर में पानी की डिग्गी के पास हेरोइन लेकर वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे काबू किया और तलाशी के दौरान उसकी जीन्स की जेब से सफेद पारदर्शी पन्नी में 12.79 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। माचली गांव में प्रधान पक्ष के लोगों पर 60 वर्षीय बुजुर्ग लहणा पर मोहाना चौकी थाना परिसर में हमला करने का आरोप लगाया गया है। लहणा थाने पेशी पर आए थे, तभी सरपंच और सेक्रेटरी अंकित के समर्थकों द्वारा उन पर हमला करने की बात सामने आई है। विवाद गांव की गली में बग्गी और खूंटे हटाने को लेकर शुरू हुआ था। पीड़ित के बेटे ने आरोप लगाया कि उनके पिता को पूरे दिन पुलिस चौकी में बिठाया गया और उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। हमले में लहणा के पेट पर चोट आई, जिसके बाद उन्हें खानपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद गांव में रोष फैल गया है और ग्रामीण प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में लड़कियों और लड़कों के अनुपात में असमानता को देखते हुए आशा वर्कर्स ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आशा वर्कर्स अब गांव-गांव और गली-गली जाकर लोगों को इस बारे में जानकारी देंगी। इसी कड़ी में गोहाना के जीन रोड स्थित पार्क में आशा वर्कर्स की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि वे सरकार के इस अभियान में पूरा सहयोग करेंगी। जिला प्रधान सुनीता ने कहा कि लोग अक्सर बेटियों को पराया धन समझते हैं और बेटों को परिवार का वंश बढ़ाने वाला मानते हैं। यही सोच समाज में गलत कामों और असमानता का कारण बनती है। उन्होंने बताया कि आज बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं और समाज को इसे मानना होगा।
आशा वर्कर्स इस बारे में सरकार को सुझाव भी देंगी। थाना सदर गोहाना परिसर में पुलिस समाधान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर पुलिस आयुक्त सोनीपत ममता सिंह आईपीएस एडीजीपी के मार्गदर्शन तथा पुलिस उपायुक्त गोहाना भारती डबास के निर्देश पर आयोजित हुआ। शिविर की अध्यक्षता एसीपी मोहाना देवेंद्र सिंह ने की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने अपनी विभिन्न शिकायतें रखी, जिनमें से अधिकतर का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। कुछ मामले को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया। एसीपी ने पुलिस कर्मियों को जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकांश शिकायतें घरेलू और जमीनी विवाद से जुड़ी थी। सोनीपत में बाबा धाम के पीछे बने कूड़े के डंपयार्ड को हटाने की मांग को लेकर पास की कॉलोनियों के सैकड़ों नागरिकों ने नगर निगम मेयर राजीव जैन को 500 से अधिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने बताया कि डंपयार्ड के कारण सैनीपुरा, ऋषि कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड और चावला कॉलोनी के लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। दुर्गंध के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं और 4 आसपास के स्कूलों के विद्यार्थियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बरसात व तेज हवा में हाल और गंभीर हो जाता है। साथ ही बाबा धाम में भक्तजन भी पूजा में परेशान हैं। मेयर ने समस्या का हल करवाने का आश्वासन। एक अच्छी शिक्षा ही उज्जवल भविष्य की नींव होती है। इसी उद्देश्य के साथ सरस्वती शिक्षा संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत में सत्र 2025 से 26 के लिए PP1 से कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में कक्षा 11वीं के लिए सभी प्रमुख संकाय उपलब्ध हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं S7 स्कूल में और उसके भविष्य को दें एक मजबूत शुरुआत। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या वेबसाइट पर विजिट करें। स्कूल का पता है मुरथल रोड ASR CNG पंप के पास, सोनीपत, हरियाणा। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।